मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, कल हम पाठ नंबर 12 सुदामा चरित्र की व्याख्या कंप्लीट कर चुके हैं। सुदामा चरित्र, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। इसके कवि हैं नरोत्तम दास। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर चुके थे। वर्ड मीनिंग्स व्याख्या के साथ साथ क्लियर कर चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, प्रश्न अभ्यास। क्या करेंगे? प्रश्न अभ्यास हम करेंगे बच्चे। प्रश्न अभ्यास में उत्तर नंबर 1 प्रश्न मैं आपके सामने रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखिए, इसका आंसर क्या होगा कि सुदामा की दीन दशा को देखकर, वैसे तो इस क्वेश्चन के आंसर है ना, इसकी व्याख्या से ही निकल रहे हैं, फिर भी चलो आप लोग कर लीजिए। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण द्रवित हो उठे। द्रवित हो उठे मीन्स उनका जो मन था वो पिघल गया था। उनका जो मन था वो क्या हो गया था? पिघल गया था। द्रवित हो उठे वह अपने मित्र को कहने लगे कि हे सखा, तुम अकेले ही दुखी होते रहे और तुम कहाँ खो गए थे? मीन्स कहाँ चले गए थे? उत्तर नंबर 2 प्रश्न 2 आपके सामने रीड करिए, ध्यान से सुना। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोएगी। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हम इसकी व्याख्या कर रहे थे, कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पंक्ति में भाव का वर्णन अपने शब्दों में करना, यानी कि जो पानी परात को छुए नहीं, नैनन से जल धोए, इसमें क्या भाव है? तो इसके अंदर देखिए क्या कहा गया है। सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर श्री कृष्ण इतने दुखी हुए कि उन्होंने सुदामा
के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया था। परंतु उन्होंने उस पानी को छुआ भी नहीं। उनकी आंखों के आंसुओं ने ही उसे उसके पैर धो दिए। पैर धो दिए थे, यानी कि उनके मन के जो भाव निकल कर आ रहे थे उसके बारे में कवि ने इसमें बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, चोरी की बांध में होजू परवीने, उपरयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रही है? आपको पता ही होगा, ये कल ही हमने किया है, कल के वीडियो लेक्चर में ही किया था। ये कल के नहीं किया हुआ है, परसों के नहीं किया होगा, परसों वाले भी किया था लेक्चर में। पार्ट नंबर 2 में हमने किया है इसको। उत्तर नंबर 3 का के भाव, यह बात सुदामा और श्री कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं। ख भाग रीड कर रही हूँ बेटे क्वेश्चन। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, इस पृष्ठभूमि में ये बात कही गई है इस कथन में यह बात कही हुई है कि बचपन में सुदामा श्री कृष्ण के हिस्से के मुट्ठी भर चने भी स्वयं खा जाता था। अब देखिए, इस उपालंब के पीछे, उपालंब होता है उल्हाना, शिकायत। इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो ये मैं आपको बोल कर लिखवा रही हूँ, ध्यान से सुनना कि इसके पीछे पौराणिक कथा ये थी कि जब वही बात जो बार बार यहाँ पर आई है वही बात इसके अंदर रिपीट है, उसको आप लिखेंगे। कहते हैं कि एक बार सुदामा और श्री कृष्ण बचपन में अपने सखाओं के साथ वन में खेलते खेलते दूर चले गए। ठीक है, फिर कहते हैं वहाँ बारिश से बचने के लिए वे एक पेड़ पर चढ़ गए और सुदामा 2 मुट्ठी चने लेकर आया था, जिसमें से 1 मुट्ठी चने श्री कृष्ण के लिए थे, लेकिन वह
क्या करते, चोरी से सुदामा जो है श्री कृष्ण का भी हिस्सा खा जाते थे। इसी बात पर उन्होंने उल्हाना दिया है। तो ये वाली घटना यही बात है, उसको आप रिपीट कर देना। ग भाग में ख का ही पार्ट आएगा कि इस कथन में यह बात कही हुई है कि सुदामा श्री कृष्ण के हिस्से को चने के स्वयं खा जाते थे और वो इसी बात का उल्हाना उन्हें देते हैं। तो उत्तर नंबर 4 ये आप अपने वीडियो लेक्चर से खुद ही लिखेंगे बच्चे, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, वो आप खुद लिखेंगे, बिल्कुल ही कुछ भी इसमें नहीं है, वो आप ढूंढकर खुद लिखेंगे, क्योंकि जिसको व्याख्या क्लियर है क्वेश्चन आंसर्स कर लेगा वो बच्चा। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? कल ही वीडियो लेक्चर के अंदर बात हुई थी, वो आप करेंगे। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधाओं को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो क्या कहा, कहते हैं कि सुदामा ने कहा श्री कृष्ण, जब सुदामा ये सोचते हैं विदाई के समय कि श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, खाली हाथ लौटते समय मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं। खाली हाथ जब उनको लौटाया गया तो वो ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने उनसे प्यार से बातें भी की, मान सम्मान भी दिया और उनको गले भी लगाया, लेकिन उन्होंने मुझे खाली हाथ क्यों भिजवाया, क्यों भेजा? वो यही सोच रहे थे कि उसके हरि का जो राज समाज है वो संपन्न हो गया है। वो उसके इसी व्यवहार से खींच रहे थे कि उन्होंने श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या किया, खाली हाथ लौटा दिया। इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही लिखेंगे, मैं भी बोलकर बता रही हूँ। फिर कहते हैं कि किस व्यवहार से खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने उनको खाली जाते समय खाली हाथ लौटा दिया और क्या किया, और उनके श्री कृष्ण के व्यवहार से खींचे कि श्री कृष्ण मुझे क्या कहते हैं कि मैं धन संचय कर लूँ, मैं तो भला गरीब आदमी, घर घर फिर कर तो मैं अपनी भीख मांग कर अपना गुजारा करता हूँ, तो भला मैं धन का संचय कहाँ से करूँगा? उसके पास इतनी धन संपत्ति है, उसने तो मुझे कुछ दी नहीं और मुझे खाली हाथ ही लौटा दिया, इसीलिए वो खींच रहा है। फिर है तो उसके मन में द्विधा कौन सी थी? श्री सुदामा के मन में ये द्विधा थी कि मुझे तो लगा था कि जो श्री कृष्ण है वो इतने सारे धन का मालिक है, तो वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, कुछ ना कुछ तो मुझे अवश्य भेंट देकर विदा करेगा, परंतु श्री कृष्ण ने तो मुझे खाली ही विदा कर दिया। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। हाँ जी, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पा रहे थे तो उसके मन में कौन कौन से सवाल विचार आ रहे थे? तो वही बात कल वाली में ही कहते हैं कि उस सुदामा जब अपनी झोपड़ी नहीं खोज पा रहे थे तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े महल हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, कहीं मैं दोबारा से द्वारका में तो नहीं आ गया? और बड़े बड़े सोने के महलों को देखकर सुदामा का जो मन है वो भी ललचा रहा था। ठीक है, सुदामा का मन भी जो है वो ललचा गया था। और क्या, उसका मन ललचा रहा था। वह सबसे अपनी झोपड़ी पूछ रहा था, परंतु उसकी झोपड़ी का कोई अता पता नहीं था। है कोई मुश्किल? व्याख्या क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। वीडियो लेक्चर पार्ट 2 को देखकर आप इस क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। पार्ट 3 को देखकर निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता में अंतिम पंक्ति में वर्णित है, उन्हें अपने शब्दों में लिखे। अरे यार, ये भी कुछ नहीं है, ये भी सेम एज इट इज़ है। जो लास्ट जो स्टैंजा हमने बात की थी, कहते हैं कि निर्धनता का संपन्नता, जब निर्धन यानी कि जब उसकी गरीबी खत्म हो गई और वो धन जाने से परिपूर्ण हो गया, तो उसके अंदर क्या था कि पंक्तियाँ क्या हैं, जब वो निर्धन से धनी बना तो कवि कहते हैं कि कहाँ तो वह
छोटी सी झोपड़ी में रहता था और कहाँ उसने सोने के महल जो है श्री कृष्ण ने बना दिए। कहाँ वह पैरों में पहनने के लिए उसके पास जूते भी नहीं थे, कहाँ उसको लेने के लिए महावत हाथी आते हैं। फिर कहते हैं कि वह बेचारा धरती पर कठोर भूमि पर लेट कर रात को जागता था और अब तो उसके लिए नरम नरम मुलायम मुलायम गद्दे आ गए हैं, लेकिन फिर भी उसको उन गद्दों पर नींद नहीं आती, हैबिट नहीं है उसको। फिर कहते हैं कि कहाँ तो वो सवा शेर कोंदों का भात भी नहीं जुटा पाता था, यानी कि चावल को भात बोलते हैं, कोंदों का भात भी नहीं जुटा पाता था। और कहाँ अब उसके धन धान्य यानी कि उसकी गरीबी को जो है श्री कृष्ण ने हर लिया और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। स्टूडेंट्स, ये कुछ एक क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, बट आपको खुद कोशिश करनी है, खुद इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने हैं। मुझे